विक्रम की सच्चाई जानकर सिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस विक्रम पर राघव आंखें बंद करके भरोसा करता है, वो विक्रम उस भरोसे का फायदा उठा रहा था। सिया को विक्रम के मुंह से जैसे ही पता चला कि उसी ने राघव को सिया से अलग करने के लिए हुकुम भानु प्रताप सिंह का साथ दिया था, तो सिया को गुस्सा आ गया। सिया ने गुस्से में विक्रम के मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और झुंझलाते हुए बोली, छी, कैसे इंसान हो तुम? विक्रम, जो अपना बदला लेने के लिए उसी इंसान का फायदा उठाते हो, जिस इंसान ने तुम्हें अपने दिल में जगह दी और खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा किया। भगवान तुम जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे, जो अपने ही भाई जैसे दोस्त की पीठ में खंजर भोंकता है। सिया का चांटा खाकर गुस्सा करने की बजाय विक्रम ने हंसते हुए कहा, देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे उस राघव सिंघानिया को कभी अपना दोस्त नहीं माना, और दूसरी बात ये कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, तो तुम्हें हर मुसीबत से निकालने वाला राघव सिंघानिया मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होता है ना, रानी सा। विक्रम की बात का सिया कोई जवाब देती, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह वहां आ गए और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए विक्रम से बोले, देखो विक्रम, तुमने हमसे हमारी रानी सा से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांगी थी और आपके 10 मिनट अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाइए और हमारी रानी सा को भी जाने दीजिए। वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो रानी सा की तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए उनका चेहरा बुझा हुआ है। लेकिन मैंने तो सुना था कि आपने उन्हें जबरदस्ती उनके पति से अलग कर दिया, इसलिए वो आपसे नाराज हैं। विक्रम के इतना बोलते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में दांत पीसकर विक्रम को धमकी देते हुए कहा, देखो राणा सा, तुम्हें हमारे और हमारी रानी सा के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम यहाँ अपनी माँ को लेने आए थे ना, तो अपनी माँ को लो और निकल जाओ यहाँ से। हुकुम भानु प्रताप सिंह की धमकी सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हुकुम सा चला जाऊंगा, लेकिन पहले आपको सच तो बता दूं। आखिर आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपकी पीठ पीछे आपके महल में क्या चल रहा है। आखिर कौन है वो जो आपके महल में छुपकर आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है? विक्रम की बात सुनते ही सिया घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं विक्रम राणा सा हुकुम भानु प्रताप सिंह को राघव के बारे में ये ना बता दे कि राघव सिया की नौकरानी का रूप लेकर महल में दाखिल हो चुका है। इसलिए सिया ने विक्रम का मुंह बंद कराने के लिए एक तरकीब सोची और जानबूझकर फिसलते हुए जमीन पर गिरने लगी। सिया को जमीन पर गिरते देख विक्रम ने जैसे ही सिया को संभालने के लिए अपने हाथ आगे किए, वैसे ही सिया ने विक्रम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन हुकुम सा ने मुझे बताया था कि मैं रिश्ते में तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और तुमने मुझे ही गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें अपनी छोटी माँ पर गंदी नजर डालते हुए? सिया के मुंह से इतना सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कमर पर बंधी हुई मयान से तलवार निकाली और उसे विक्रम की गर्दन पर लटकाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी सा को गलत तरीके से छूने की? भले ही तुम रिश्ते में हमारे बेटे हो, लेकिन हमारी रानी सा के साथ बदतमीजी करने वाले इंसान को हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही वो हमारा खून ही क्यों ना हो। भानु प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर विक्रम डर गया और डर से कांपते हुए बोला, नहीं हुकुम सा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आपकी रानी सा झूठ बोल रही है, अपने आप को बचाने के लिए चाल चल रही है ये। आप इस औरत के बारे में नहीं जानते, ये औरत जितनी मासूम दिखती है उतनी भोली नहीं है, ये बहुत ही चालाक औरत है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि ये अपने यार को विक्रम राणा सा आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपनी तलवार की नोक विक्रम की गर्दन पर चलाते हुए चिल्लाकर बोला, खबरदार, अगर हमारी रानी सा के बारे में एक और लफ्ज बोला तो हम अभी के अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। हुकुम भानु प्रताप सिंह की तलवार विक्रम की गर्दन को काटती, उससे पहले ही विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपकी रानी सा बोल रही है। ये जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। इन्होंने मुझ पर यह इल्जाम इसलिए लगाया ताकि वो अपने पति राघव सिंघानिया को बचा सके, जो फिलहाल आपके महल में मौजूद है। विक्रम की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह चौंक गया और चौंकते हुए
विक्रम की गर्दन से तलवार हटाते हुए बोला, ये तो क्या बक रहा है राणा? राघव यहाँ कैसे हो सकता है? और रानी सा, ऐसा भद्दा इल्जाम क्यों लगाएंगी तुम पर? हमें पता है, अगर रानी सा ने बोला है कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की है तो मतलब की है। हमें पता है तुम अपने आप को बचाने के लिए उस राघव सिंघानिया का नाम ले रहे हो। हुकुम भानु। प्रताप सिंह की बात सुनकर विक्रम ने हुकुम सा से कहा, ठीक है हुकुम सा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर देना, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ हुकुम सा। राघव यहाँ मौजूद हैं और वो भी आपकी रानी सा के कमरे में। वो नौकरानी जिसे आपने आज ही काम पर रखा है वही है राघव सिंघानिया। आप चाहे तो अपने नौकरों को भेजकर अभी उस राघव सिंघानिया का पर्दाफाश कर सकते हैं। विक्रम की बात सुनते ही सिया डर से कांपने लगी। सिया का डर से कांपता चेहरा देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह को लगा कि शायद विक्रम सच कह रहा है, इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने नौकरों को हुक्म देते हुए कहा, अभी के अभी रानी सा के कमरे में जाओ और उस नौकरानी को बंदी बनाकर यहाँ हमारे सामने ले आओ। हुकुम भानु। प्रताप सिंह की बात सुनते ही सभी नौकर दौड़ते हुए सिया के कमरे में गए, जहाँ राघव खड़ा होकर सिया के वापस आने का वेट कर रहा था। 3-4 आदमियों ने राघव को कसकर पकड़ा और उसे ले जाकर हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने पेश कर दिया। हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, इस औरत का घूंघट हटा दो, हमें देखना है कि विक्रम राणा सा जो कह रहा है वो सच है या नहीं। क्योंकि अगर उनकी बात सच निकली तो ठीक, वरना अगर इन्होंने हमारी रानी सा के इल्जाम से बचने के लिए हमसे झूठ बोला है तो हम इन्हें ऐसी सजा देंगे कि इनकी रूह तक कांप जाएगी। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही उन आदमियों ने तुरंत राघव का घूंघट हटाया। घूंघट हटते ही भानु प्रताप सिंह ने उस औरत की तरफ देखा, लेकिन राघव के चेहरे पर इस वक्त इतना मेकअप था कि हुकुम सा उसे पहचान नहीं पाए। इसलिए उन्होंने विक्रम से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास है विक्रम, तुम्हें ये औरत राघव सिंघानिया लग रहा है, जरा सूरत तो देखो इसकी। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर विक्रम ने अपने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हुकुम सा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे यही दफन कर देना, लेकिन मेरी बात झूठ नहीं है, ये बात मैं अभी साबित कर दूंगा। बस आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए ताकि मैं अपना सच साबित कर सकूं। विक्रम की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने विक्रम के गले से अपनी तलवार हटाई और उसे वहां से जाने का मौका दिया। मौका मिलते ही विक्रम ने एक बाल्टी पानी उठाया और राघव के सिर पर डाल दिया। राघव पर पानी गिरते ही उसका मेकअप हट गया और सारा सच सबके सामने आ गया। अपने सामने खड़े राघव सिंघानिया को देखकर भानु प्रताप सिंह और गुस्से भरी लाल आंखों से राघव की तरफ घूरने लगा। क्या राघव भानु प्रताप सिंह के गुस्से से अपने आप को बचा पाएगा? क्या सिया राघव की आजादी के लिए एक बार फिर हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने झुक जाएगी? क्या विक्रम अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट।